सर इसमें जोक ये है कि इलेक्शन कमीशन का डेटा उठा के देख लीजिए, जुड़ने के नाम तो कुछ हजार हैं और कटने के नाम 3 लाख हैं। आवेदन जो कटने के आए हैं, नाम काटने के, वो 3 लाख से ज्यादा हैं। जहां दावा यह हो रहा था कि वोटर काटे जा रहे हैं, वहां और भी काटने के ही आए हैं उनके पास शिकायत। नहीं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सौरभ जी एक बात इसमें बता दे, फिर हम शांतनु जी कहेंगे कुछ जो कहना चाह रहे हैं। अलंग सीट की एक बात जो आप कह रहे हैं ना, जो प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, 23 में कांग्रेस का ही प्रत्याशी जीता है, कांग्रेस का ही जीता है और 10,384 वोट से जीते हैं। लेकिन अब तो वो ये कह रहे हैं ना कि हम अगर ना पकड़ते चोरी तो हम हार जाते। नहीं, और अरे भाई चोरी अगर हुई होती और पकड़ते तब तो बात ठीक थी। 24 का फर्क है ना। 18 में जो बीजेपी का कैंडिडेट जीता, देखिए 1994 से हमने ये डाटा, जैसे ही अलंत का नाम है हम पहले से फॉलो कर रहे थे, 94 से 2 ही लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं। बीजेपी से एक आदमी लड़ता है, सुभाष गुट्टेदार कुछ नाम है, और बी आर पाटिल कांग्रेस से एक जीतता है, दूसरा हारता है। यही दोनों 1994 से जीत हार रहे हैं। तो जब 18 में बीजेपी का जीता, वो तो सिर्फ 697 वोट से जीता। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6000 नाम काटने की कोशिश की गई, पता नहीं कितना कट गया। तो कितना कटा नहीं कटा, तो उनका कैंडिडेट 10,000 से जीत गया। आप सोचिए ये कौन नाम कटवाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हीं का कैंडिडेट बीजेपी के नाम कट। अच्छा, इसका मैं कहता हूं कि मतलब ये बात अमित शाह आज बिहार में हैं, तो वो रैली में थे या वर्कर्स के सामने थे अपने, तो उन्होंने वहां जाके सीधे पूछ लिया, जनता से पूछ लिया, तुम में से किसी का नाम कटा? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? पूछना, हजारों लोग खड़े, कोई भी बोल सकता है कितनों के नाम कटे, सीधा बता देगा कोई आदमी। और मेरा देखिए, मेरा करीब 10 साल का अनुभव है। मैं 3-4 जगह वोट मैं जहाँ भी जाता हूँ बदलवाता हूँ। नाम जुड़वाना आसान होता है, नाम कटवाना बड़ा मुश्किल। आप अपना चाहें तो आप अपना नाम कटवाने में समय लगता है, वो वेरीफाई ज़्यादा करते हैं। उस जगह जाते हैं तो नाम कटवाते समय लगता है, जुड़ तो जाता है आपको नया वोटर कार्ड लेना हो तो, पहली बात। दूसरी बात, मैं पूरी बात को ना, मेरे बच्चे को मैं होम स्कूल करता हूँ, तो रोज सुबह अखबार में मेरा एक परिपाटी है कि हम लोग आधा घंटा बैठते हैं, उसको 12-13 साल में जितनी समझ है। तो ये बात चल रही थी, सर वो सर पे कुछ शुरू हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसे वोट चोरी हो रहा है और ऐसा लगता है कि नाम ऐड कर दिया। तो उसने पूछा अच्छा तो ये कितने वोट से हार गए? उसे नहीं पता था राहुल गांधी जीते हार। मैंने कहा तो जीत गए। तो उसके समझ में नहीं आया, तो अच्छा तो जीत गए तो फिर कटे किसके? तो कहने कहीं और का कह रहे हैं। फिर उनका अखिलेश यादव का नाम बताया, ये कितने वोट से हार गए? मैंने कहा ये भी जीत गए। तो ये बात आप किसी बच्चे को समझा ही नहीं पाएंगे किसी को ना। वो कह रहा है अरे फिर ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। बच्चा कह रहा है देयर इज नो आर्गुमेंट अराउंड। आप ऐसे समय आरोप लगा रहे हैं जब बीजेपी की सीटें लोकसभा में कम हो गई हैं, उत्तर प्रदेश में कम हो गई हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब अब वोट चोरी हो गया है। और आप कर्नाटका जाते हैं जहां बीएलओ भी आपका टीचर ही होता है, तो उस पर इतना तो आपका हक होता है, आपका इतना प्रभाव होता है। मतलब आपका टीचर ही आपसे दगा दे के काटे जा रहा है। मेरा सवाल ये था कि देन व्हाई इज राहुल गांधी डूइंग? देखिए क्या होता है ना, इसमें हम डिबेट कर रहे हैं। अब वो मुद्दे में बनने वाले कुछ तो करें। हम बैठे हैं ना 4 लोग, अब 1 घंटे करेंगे। आपके शो वायरल है, उसमें देखिए इतने लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं? बहुत लोग देख रहे हैं, 4000-5000 लोग देख रहे हैं। और चैनल डिबेट कर रहे हैं, 12,000 लोग। फिर वो डूब जाए। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, सफेद सी कमीज है, फेंकते रहो कुछ चिपकेगा, ठीक है। नहीं, केवल ये इतना आसान मामला नहीं है। फिर ऐसे कहो, देखिए इसका लक्ष्य दूसरा है। अब ये फैक्ट्स राहुल गांधी को नहीं पता होगा, उनकी टीम को नहीं पता होगा, ये तो नहीं मान सकते। बिल्कुल पता है। मैं ये मान लूं राहुल गांधी को नहीं पता, उनकी टीम में किसी को नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? कौन मान सकता है? सबको पता है। और फिर जो अखबारों में फीडबैक आता है वो भी पता होगा। उनकी जो टीम है सोशल मीडिया की, उससे फीडबैक मिलता होगा, उससे भी पता है। दरअसल ये आप कोइंसिडेंस देखिए, अब ये स्ट्रेटजी है या कोइंसिडेंस है, ये आप तय कीजिए कि जब से ये घुसपैठियों का मामला शुरू हुआ है, ठीक, जब से एसआईआर का मामला शुरू हुआ है, ये वोट चोरी का मुद्दा उठना शुरू हुआ है, लगभग आसपास। सर वो भी कितना होगा? नहीं, वो इसलिए प्रेशर बनाने के कंफ्यूजन क्रिएट कर दो कि घुसपैठियों के नाम न काटे जाएं। एक दूसरा मैसेज देने के लिए उनको मालूम है कि ये ऐसा वर्ग है जो कुछ भी करे बीजेपी को वोट कभी नहीं देगा। सर ये भी हमको दे ना दे। दूसरी बात, जो मुस्लिम तुष्टीकरण का उनका एजेंडा है, उसमें वो मैसेज दे रहे हैं उस क्लास को कि भाई हम आपके साथ हैं। आपने अगर कुछ गलत किया है, गलत लोगों का नाम, जो इस देश के नागरिक नहीं है, उनका नाम भी मतदाता सूची में डलवा दिया है, तो उसको बचाने के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं।